नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो 3 आदतें, वो 3 हैबिट्स जो कि आपको कभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बने देगी, स्टॉक मार्केट में भी या फिर अगर आप कहीं कुछ और में भी इन्वेस्ट करते हो तो वो 3 आदतें तो आपको सक्सेसफुल अमीर इन्वेस्टर नहीं बने देगी। ओके, मैं देखिए आपको ये पुराना बात नहीं करके टाइम वेस्ट करूँगा, जैसे कि स्टार्ट विथ अ प्लान, अपना प्लान बनाइए, अपना गोल बनाइए अपना उम्र के हिसाब से। मैं ये सब बात आपको नहीं बोलूँगा, ये सब तो हर कोई को पता है, ये सब तो गूगल पे जाके आप कहीं ना कहीं देख ही लीजिएगा। ओके, अपने प्लान के साथ बने रहे, चाहे आप मार्केट कितना भी गिरे, कुछ भी हो अपने प्लान के साथ बने रहिए, ये सब बात तो खैर सबको पता है। ओके, पैसा बचाइए, बी अ सेवर नॉट अ स्पेंडर, पैसा पहले बचाए उसके बाद इन्वेस्ट करे, या ये सब तो सबको पता है। ओके, पैसे को डाइवर्सिफाई करिए। बट मैं ये सबसे भी आगे बढ़ के मतलब बोलने वाला हूँ। देखिए बात क्या है ना कि समय के साथ साथ हमारे हैबिट्स भी बदलते रहते हैं, हमारे अच्छे हैबिट्स खराब हैबिट्स भी बदलते रहते हैं। तो अभी इस आजकल के ज़माना में मतलब जो कुछ खराब हैबिट्स है ना, जो कि मतलब हर मिडिल क्लास में आ गया, मैं आपको वो सब से मतलब दूर कैसे रहना है वो सब को मतलब आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो मैं आई थिंक जो मैं ख़राब हैबिट्स हर मिडिल क्लास में आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, वो आप भी नोटिस कर रहे होंगे अपने आप ज़िंदगी में, वो है कि देखिए आपको ना ये सोशल मीडिया का गेम से, सोशल मीडिया का वर्ल्ड से ना बहुत दूर रहना है। सोशल मीडिया का जो ज़िंदगी है ना वो बहुत दिखावटी ज़िंदगी है। ठीक है, यहाँ पे लोग एक्चुअली में कुछ और होते हैं लेकिन दिखाते हैं अपने आप को कुछ और, अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के मतलब प्रेजेंट करते हैं। और इससे क्या होता है कि आप भी उन्हें कॉपी करने के चक्कर में आप जो है अपना मतलब जो ज़िंदगी का जो ट्रैक है, अपना जो लाइफ का जो गोल है उससे डिस्ट्रैक्ट होकर आप कहीं और चले जाते हो। ओके, पहले ज़माना में क्या था ना कि एक चीज़ बहुत अच्छा था कि सोशल मीडिया तो कम था पहले ज़माना में, हर एक कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो था नहीं। तो पहले ज़माना में क्या होता था कि मिडिल क्लास ना अमीर लोगों को लाइफस्टाइल को उतना देखते नहीं थे, तो उतना कॉपी भी नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल के ज़माने में हर एक मिडिल क्लास मतलब इंस्टाग्राम पे, ये फेसबुक पे जो है अंबानी का लाइफस्टाइल भी देख रहा है। ओके, टाटा बिरलास का भी घर का कैसा शादी होता है हर कोई देख रहा है। तो मिडिल क्लास में मतलब वो एक चीज़ आ गया है कि मुझे भी इनके जैसा मतलब महंगा शादी करना है, महंगा लाइफस्टाइल जीना है। ओके, ये चीज़ जो है ना ये मिडिल क्लास को एक्चुअली बहुत मतलब फाइनेंशियली बहुत हर्ट कर रहा है। आजकल जो महंगे महंगे घड़ी, महंगे महंगे शेरवानी, लहंगा का जो ये सब ट्रेंड है ना, आप बोलिए ये सब कहाँ से आया? ये सब सब सोशल मीडिया का ही शो ऑफ वाला कल्चर से आया है। ठीक है, अब हम ये भूल जाते हैं कि अब मुकेश अंबानी का बेटा का घड़ी भले ही कितना भी करोड़ का हो ना, वो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ का बस 0.0002% ही है, मतलब वो हरा भी जाएगा, उनका कोई आना जाना नहीं है। हाँ, लेकिन उसके चक्कर में हम इतने महंगे महंगे शादी, महंगे महंगे गिफ्ट्स, महंगे महंगे चीज़ें खरीदते हैं ना कि मतलब कोई उसका हिसाब नहीं, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के औकात का बाहर का चीज़ हम खरीदते रहते हैं। आपने कई बार आजकल देखा होगा ये चीज़, स्टारबक्स का कॉफ़ी, मतलब लोग पीते हैं, खाते पीते हैं और फिर उसे अपना सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मतलब पोस्ट करना नहीं भूलते। ये तो ये क्या है, आप खुद सोचिए। ये सब सब एक शो ऑफ कल्चर, दिखावटी कल्चर का मतलब तरफ बेसिकली अब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अब देखिए ये जो चीज़ है ना, ये सब ये 5-7 साल पहले, 8-10 साल पहले नहीं था, क्योंकि तब इंडिया में सोशल मीडिया का यूसेज ही बहुत कम था, तब इंटरनेट का दाम बहुत ज़्यादा था। और अब तो हर एक कोई, अब वो अनलिमिटेड इंटरनेट सब कोई को मिल गया, तो हर एक कोई इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत ज़्यादा घाटते, तो वहाँ से अमीरों का मतलब लाइफस्टाइल देख के हम कॉपी करने का चेष्टा करते, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। हमें देखिए, हमें तो अब ये जो स्टारबक्स का मैंने जो बात बताया, आप खुद सोचिएगा, खुद रिलेट करिएगा कि भले ही कितना भी दामी स्टारबक्स में कॉफ़ी आजकल मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पीते हो, बट सच्चाई तो ये है कि जब उनके खुद के घर में मतलब चाय बनता होगा तो वो भी चाय में पानी मिला दिया जाता होगा ताकि 3 के बदले 4 जन पी ले। तो ये सच है कि नहीं, आप खुद सोचिएगा। ओके, हमें तो चेष्टा करना चाहिए कि अमीरों का माइंडसेट हो गया, उनके जैसा सोच, उनके जैसे पैसा के प्रति जो मतलब प्यास है वो रहना चाहिए, बट हम उनका बस लाइफस्टाइल ही कॉपी करने में पड़े रहते हैं, जो कि मतलब मिडिल क्लास को और पीछे ठेलता जा रहा है। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि देखिए ऐसा इन्वेस्टर्स आपको हिम्मत बहुत दिखाना पड़ेगा, आपको ब्रेव, आपको करेजियस होना पड़ेगा। ओके,
तब जो है आप काफ़ी पैसा कमा लीजिएगा। ओके, ये रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्या हो गया ना कि जब भी मार्केट में थोड़ा भी गिरावट आता है ना, तो न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया ये सब से मतलब इतना ज़्यादा न्यूज़ को छापा आता है ना कि मार्केट में मतलब पैनिक बहुत नेक्स्ट लेवल पे मतलब बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बेशक थोड़ा सा क्रैश करता है मार्केट शॉर्ट टर्म में, हाँ, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में तो आपको भी पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। आप खुद भी मतलब एक चीज़ देखिएगा कि एक साल में ना नॉर्मली 2 से 3 बार ऐसा ज़रूर होता है कि मार्केट अपने टॉप से 10-12% गिर जाए। हाँ, तो ये जो बार बार हर साल जो 2-3 बार जो होता है ना कि 10-12% ऊपर से गिरे, आपको इस 10-12% का फ़ायदा उठाना है। हाँ, 10, और उसके बाद मैं एक और बात भी आपको बता देता हूँ कि हमेशा 10 से 12 साल बाद एक बड़ा क्रैश भी आता है। जैसे कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2020 में देखिए कोरोना वायरस का क्रैश आया। तो वो तो खैर बहुत लंबे लंबे समय पे आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हर साल ऐसा ज़रूर होता है मार्केट की एक बार जो है मार्केट ज़रूर मतलब 10 से 12% करेक्शन दिखाता है। तो ये सब छोटे छोटे जो करेक्शन है ना, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। आप खुद सोचिए कि अप्रैल 2025 के समय निफ्टी जो है, निफ्टी का लेवल था 22,000। ओके, निफ्टी का लेवल कितना था 22,000, क्योंकि वो ट्रम्प टैरिफ का जो डर था, आपको पता है ट्रम्प टैरिफ का जो डर था वो पूरा मार्केट पे मतलब हावी था। तो उसके वजह से निफ्टी गिर के 22,000 पे आ गया था। ठीक है, अब आप सोचिए, और जैसे ही अप्रैल 7 या 8 तारीख को आके ऐसा पता चल गया कि नहीं ट्रम्प टैरिफ उतना भी मतलब डोनाल्ड ट्रम्प कड़क नहीं होने वाले, वो तो बल्कि सभी को टाइम देना चाहते हैं कि नेगोशिएट करे, ट्रेड डील कर ले, तब निफ्टी वहाँ से 22,000 से भाग के डायरेक्ट 25,000 पे आ गया। हाँ, मतलब एक छोटा टाइम पे, 1-2 महीना का टाइम पे निफ्टी जो है 10-12% निफ्टी ऊपर चला गया। अब आप सोचिए कि जो आदमी 22,000 पे इन्वेस्ट किया होगा वो तो 1-2 महीना में वो 15-20% कमा लिया होगा। ठीक है, निफ्टी जो है 22,000 से 25,000 आ गया, मतलब 10-12%। तो स्टॉक्स तो खैर आराम से 15-20% भी चले होंगे। तो यही मेरा कहना है कि अगर आप सक्सेसफुल, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो ये जो हर साल जो मार्केट 2-3 बार जो ऊपर से क्रैश करता है ना, 10-12% छोटा सा क्रैश, इसका आपको फ़ायदा उठाइए। ऐसा इन्वेस्टर आपको अपना दिमाग का समझदारी भी दिखाना और अपना दिल का हिम्मत भी दिखाना है। हाँ, आपको शायद पता नहीं होगा, बट मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि 2020 में जब कोरोना वायरस आया था, हाँ, तब तो मार्केट बहुत क्रैश किया था। जब जून के महीने में आया, तब जो हमारे इंडिया का जो एक जो बड़े इन्वेस्टर थे, जो कि अभी नहीं रहे, राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज कर लिया कि कोरोना वायरस स्प्रेड तो बहुत करता है बट इससे डेथ नहीं होता। तो उन्होंने जून मंथ में ना अपने किसी एक फ्रेंड को बोला था कि घर बेच के पैसा लगा दो। हाँ, मतलब जो भी पैसा है सब लगा दो, मार्केट ऊपर भागने वाला है। अब उन्होंने उस समय पे पैसा लगा दिया, तो ऑफकोर्स वो तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के निकल गए होंगे, बहुत, वो तो ऑलरेडी खेल लिए होंगे। तो इस यही है कि मार्केट जो है हमेशा देखिए ग्रीड और फियर, इन दो चीज़ों के बीच चलता है। हाँ, आपको इन दो जो इमोशन है, ग्रीड एंड फियर, इसके बीच में आपको खेलना आना चाहिए। तो आप जरूर मार्केट में अच्छा खेल लीजिएगा। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि बचपन से हमें ज़रूर बोला गया कि ये जो ग्रीड मतलब लालच है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। लेकिन देखिए ख़राब चीज़ का भी अगर आप सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल कर देना, तो वो आपको रिवार्ड ही देगा। तो वही है कि मार्केट में जब फियर हो, जब क्रैश होता हो, जब सबके मन में थोड़ा डर हो, तब आपको अपना ग्रिड दिखाना है। आपको तो पता ही है कि फेमस इन्वेस्टर विजय केदिया साहब सर का कहना था कि बियर मार्केट क्रिएट्स स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अगर आप बियर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तभी आप स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाते हैं। हाँ, बुल मार्केट में तो हर एक कोई पैसा लगाता है, बट बियर मार्केट में जो एक्चुअली पैसा लगाता है ना, वो होता है एक्चुअल स्मार्ट इन्वेस्टर। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। आते थर्ड पॉइंट पे, जो कि है बहुत बोरिंग आपको लगेगा कि मैं बोलूँगा आपको बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत बोरिंग लगेगा, माना ये बात बहुत बोरिंग है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब में जितना स्ट्रेस है उससे तो कम ही बोरिंग है ना ये काम। उस काम में जितना आपको मन नहीं लगता, ठीक है, बुक्स पढ़ना उससे ज़्यादा आसान है एक्चुअली। पहला 5-6 महीना बेशक थोड़ा बोरिंग लगेगा अगर आप बुक्स या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद का समय, जब आप एक अच्छा रीडर हो जाइएगा ना, तब उसके बाद का समय आपके लिए बुक पढ़ना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। और आपको भी पता है कि ये जो बुक्स पढ़ने वाला हैबिट, ये आपका जॉब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो जॉब करते हैं, जहाँ पे कि वही है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दुनिया के जो सबसे जो अमीर इन्वेस्टर आज तक जो बन पाए, वॉरेन बफेट, आपको पता है वो क्या करते हैं? वो सारा दिन बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं। ठीक है,
वो सारा दिन अपना ज़िंदगी का अपना दिन का 80% वो हिस्सा वो बस बुक ही पढ़ते हैं, और एक एक दिन में वो 500-500 भी न्यूज़पेपर या फिर जो भी बोलिए आप मैगज़ीन हुआ, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हुआ, ये सब 500-500 पेज एक दिन में पढ़ जाते हैं। और अभी तो उनका उम्र खैर 94-95 बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जब वो 60-70 के थे ना, तब वो 700-800 पेज एक दिन में पढ़ जाते थे। तो अब आप सोचिए कि जो दुनिया का सबसे जो अमीर इन्वेस्टर है वो सारा दिन क्या करते हैं, बस बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यही पढ़ के ही वो इतना अमीर हो पाए। तो आप समझिए इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये हैबिट अगर आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टर तो आप बन ही पाएगा, उसके साथ भी और भी कई सारे आप में स्किल आ जाएंगे। और ये जो अच्छे जो बुक्स पढ़ने वाला, अच्छा जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला जो हैबिट है, यही तो है एक अच्छा इन्वेस्टर्स को। देखिए मतलब इनका जो ज़िंदगी जो इतना स्ट्रेस फ्री होता है ना, इसी वजह से तो देखिए ये कितना साल तक जीते हैं। चार्ली मंगर, ये तो खैर वारेन बफेट है, और ये चार्ली मंगर उनके एक पार्टनर, इन्वेस्टमेंट पार्टनर। तो ये तो पिछले साल मरे, 99 ईयर्स की उम्र में ये मरे। मतलब सोचिए कि ये इनका ज़िंदगी कितना लंबा होता है। क्यों इतना लंबा होता है? क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस ही नहीं है ना। वो जो एक अच्छा हैबिट यंग एज में इन्होंने डेवलप कर लिया किताब पढ़ने का, वो हैबिट से इन्होंने इतना पैसा कमाया। न्यूज़पेपर पढ़ने का जो हैबिट बनाना, उसी से तो ये स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं, उसी से। और स्मार्ट इन्वेस्टर इतना पैसा इन्होंने कमा लिया ना कि मतलब कुछ कहना नहीं। वारेन बफेट को भी देखिए 94 या 95 के करीब में इनका भी उम्र है। तो आप सोचिए कि ये जो अच्छा बुक पढ़ने वाला हैबिट स्ट्रेस फ्री लाइफ जो देता है ना, क्योंकि आप तो पैसा कमा ही लीजिएगा, जिसका पास आप मेंटल नॉलेज है वो तो खैर पैसा कमा ही लेगा स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग आप में से बेशक मुझे ये कह सकते हैं कि वारेन बफेट, सॉरी राकेश झुंझुनवाला तो 60-65 साल में मर गए। तो देखिए उनका तो खुद का बहुत सारा खराब हैबिट था, लाइक बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना, विस्की पीना। तो उस चीज़ को थोड़ा दूर रखिए, ठीक है? मैं आपको वो नहीं करने को बोल रहा हूँ। तो ये था 3 हैबिट्स जो कि मुझे लगता है कि मॉडर्न ज़माना में इन्वेस्टर्स में ज़रूर होना चाहिए। कि पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का जो दिखावटी ज़िंदगी है, इसका मोह माया से थोड़ा दूर रहिए। और दूसरा, मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रीड और फियर, इसके बीच में आपको खेलना अच्छा से आना चाहिए। और बुक्स को पढ़ते रहिए, बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।